तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन गॉड एम्परर का बेटा था उसने प्रिंसेस यूवी से वादा किया था कि वह हाउचेन का दिल निकालकर प्रिंसेस यूवी को एज अ गिफ्ट देगा। और वहां पर जो अफवाह होता है वह अपने डीमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम को काम पर लगा देता है। उसके बाद हमें यहां से सीन शिफ्ट किया जाता है हाउचेन और कायर को, जो टावर ऑफ इटर्निटी में बैठे होते हैं। और वहां पर कायर हाउचेन के सामने कल्टीवेशन कर रही होती है और वहां पर कायर का ऑरा बहुत ही तेज फ्लक्चुएट हो रहा होता है और कायर की बॉडी से बहुत ही एक खतरनाक मारने की आभा निकल रही होती है और यह आभा असैसियन की होती है। और वहां पर हाउचेन ये सोच रहा होता है कि शायद कायर की हेवनली बॉडी अब एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन वो लोग वहां से लगभग 3 दिनों तक बैठे रहते हैं और फाइनली कायर का हेवनली बॉडी एक्टिवेट नहीं होता है। उसका ऑरा अचानक से शांत हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर है। और जो कायर होती है वो थोड़ी ही देर में अपनी आंखें खोलती है और कायर की आंखें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। और वहां पर हाउचेन कहता है, रहने दो कायर, चिंता मत करो, तुम्हारी हेवनली बॉडी अभी नहीं एक्टिवेट हुई है, थोड़ी दिनों बाद शायद एक्टिवेट हो जाए, तुम्हारा ऑरा ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद हाउचेन और कायर फिर से अंडरग्राउंड कमरे में टावर ऑफ इटर्निटी से निकलकर चले जाते हैं और वहां पर हाउचेन अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। और तभी उसका दरवाजा खटखटाता है कोई, तो हाउचेन उसे बुलाता है और वो और कोई नहीं बल्कि तियान किंग होता है। और वहां पर जो तियान किंग होता है वो आते ही हाउचेन से कहता है, हाउचेन भाई बहुत ही जानदार खबर लेकर आए हूँ। तो हाउचेन कहता है, हाँ बताओ। तो वहां पर तियान किंग बोलता है, जो जैक सिटी में जितने भी डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम थे ना उसे हटा दिया गया है। अब केवल एक ही डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम बची है जो इस समय जैक सिटी के पैलेस में रुकी हुई है। तो हमें क्या जाकर उस पर अटैक नहीं करना चाहिए? यह हमारे लिए काफी ज्यादा सुनहरा अवसर है उस डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने का। तो वहां पर हाउचेन कहता है, अरे तियान किंग भाई इतने जल्दीबाजी मत करो, तुम ध्यान से सोचो, पूरी जैक सिटी में ही डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम फैली हुई थी, लेकिन अचानक से आखिर हुआ क्या कि वो सारे चले गए, केवल एक ही बचा हुआ, वो भी जैक पैलेस में। हमें लगता है कि वहाँ पर ये लोग जरूर कुछ चाल चल रहे हैं, हमें शांति से काम लेना होगा, हमें ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी सी और रिसर्च करो। उसके बाद जो तियान किंग होता है वह कहता, हाँ भाई मैं जाकर थोड़ी सी और रिसर्च करवाता हूँ और अपने जासूसों को जैक सिटी के पैलेस में भेजता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचेन होता है वह फिर से कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और 10 दिन ऐसे बीत जाते हैं। उसके बाद फिर से वहाँ पर तियान किंग हाउचेन के पास आता है। तो हाउचेन कहता, अब क्या हुआ? तो वहाँ पर तियान किंग बोलता है, जो एक डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम जैक सिटी में रुकी हुई ना वो जा रही है। तो हाउचेन कहता, हाँ तो हम क्या करें? तो हमें अटैक नहीं करना चाहिए, ये तियान किंग बोलता है। तो वहाँ पर हाउचेन कहता है, भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम थोड़ा दिमाग से काम लो, आखिर पूरे जैक सिटी में केवल वही डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम क्यों रुकी हुई है? तो वहाँ पर जो तियान किंग होता है वह कहता है, रुकी हुई नहीं है, अब जा रही है। अगर यह मौका हमारे हाथ से चला गया तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। यह डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम हमें किसी बड़े सिटी में जाकर खोजना होगा। तो वहाँ पर हाउचेन कहता, अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आखिर एक ही डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम इस पूरी सिटी में क्यों रुकी हुई है? मेरा मन नहीं मान रहा है। तो वहाँ पर जो तियान किंग होता है, देखो अगर तुम्हें फाइट नहीं करना है तो तुम मत करना, बस हमें पीछे से बैकअप प्रोवाइड करते रहना। और यह बात सुनकर हाउचेन करता है, पर भाई तुम समझ नहीं रहे हो। तो वहाँ पर तियान किंग कहता है, अरे भाई बस ये मेरा लास्ट फैसला है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो वहाँ पर हाउचेन फाइनली मान ही जाता है। और गाइस, तियान किंग की जल्दी करने का एक ही कारण था, जब हाउचेन की टीम और तियान किंग की टीम उस स्टार रैंक के डीमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम को मारने के लिए गए थे, तो वहां पर अधिकतर डीमन को तो हाउचेन की टीम को ही मारा था। वहां पर तियान किंग की टीम तो बस तलवार ही भांजते रह गए थे और तियान किंग यह चाहता था कि हाउचेन भी उसकी टीम की ताकत देखे, इसीलिए वह इतनी जल्दी कर रहा होता है। थोड़ी देर में जो हाउचेन की टीम होती है और जो तियान किंग की टीम होती है वो सारे लोग तैयार होकर उस डेमन हंट स्क्वाड का पीछा करने के लिए वो लोग चल देते हैं। और थोड़ी देर में वो लोग एक रोड पर पहुंच जाते हैं
जो तियान किंग होता है वो अपने टीम में से एक मैजिशियन को बुलाता है और कहता है ईगल आई का उपयोग करके देखो कि आखिर वो डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम आखिर गई कहाँ। और गाइस, ईगल आई एक ऐसी क्षमता है जो हर मैजिशियन उपयोग कर लेता है और इसका उपयोग करके 2 किलोमीटर के अंदर वो बंदा एकदम साफ साफ किसी चीज़ को ढूंढ सकता है। और वहाँ पर जो उनका मैजिशियन होता है वह ईगल आई का उपयोग करके उन लोग को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर में कहता है वो लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं और उनमें केवल 10 बंदे हैं और उनमें से एक नौजवान लड़का है जिसने अपने ऊपर एक मास्क और अजीब सा कपड़ा पहना हुआ है और उनके पीछे एक लड़की है और एक भालू डीमन है और ऐसे 10 लोगों की टीम बता देता है। और वहाँ पर जो तियान किंग होता है वह कहता है कि उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन लग रहा है तुम्हें। तो वहाँ पर जो ईगल आई का उपयोग कर रहा था मैजिशियन वह कहता है मुझे पता नहीं चल रहा है, वो लोग ऐसा कपड़ा पहने हुए हैं जैसे उनका ऑरा को वो छुपा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर जो तियान किंग होता है वह कहता कुछ नहीं गड़बड़ है, वो लोग यहाँ से जल्द कहीं निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो तियान किंग होता है वह जल्दी हवा में उड़कर उधर बढ़ने लगता है और हाउचेन को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है और हाउचेन तुरंत लिलिन को बुलाता और कहता है लिलिन तुम भी अपने ईगल आई का उपयोग करके एक बार देखना, तो कुछ मुझे गड़बड़ लग रही होती है। तो लिलिन कहता है हाँ कैप्टन। उसके बाद जो लिलिन होता है वो अपना ईगल आई का उपयोग करके उस डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम को कैप्टन को देखता है और लिलिन कहता है जो बंदा आगे लड़का सबसे जवान है ना उसे मैंने कहीं ना कहीं देखा है, उसका चेहरे पर मास्क अगर नहीं होता तो मैं उसे पहचान लेता, और उसके जो पीछे लड़की चल रही है मैंने उसे भी कहीं देखा है, पर दोनों लड़का लड़की मास्क पहने हुए हैं, इन दोनों लड़का लड़की को मैंने कहीं ना कहीं देखा है। हाउचेन कहता है क्या तुमने इन दोनों डीमन को कहीं ना कहीं देखा है। और हाउचेन को कुछ ना कुछ अजीब सी अंदर उसके फीलिंग आने लगती है और कहता है हाउचेन तुम लगातार ईगल आई से उन लोग पर नजर रखते रहो। और तभी वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वो अपना मास्क हटा देती है और लिलिन तुरंत उसे पहचान जाता है और कहता है ये तो प्रिंसेस यूवी है। और तुरंत अफवाह प्रिंसेस यूवी की तरफ मोड़ता और कहता है तुमने यह क्या किया, तुमने अपना चेहरा क्यों दिखा दिया, अगर वो लोग हम पर नज़र रख रहे होंगे तब। तो वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वह कहती है अरे गलती से हो गया, मुझे पता नहीं चला, थोड़ा गर्मी हो रही थी। और वहाँ पर अफवाह उसे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे प्यार जो था। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह कहता है जरूर ये आगे लड़का वाला अफवाह होगा, तुम जल्दी से उन लोग को सतर्क करो, वो लोग अफवाह का सामना नहीं कर सकते। अफवाह एक लेवल 9 का कल्टीवेटर है और ऊपर से वो डेमन गॉड एम्पायर का बेटा है, उसे बहुत सारी टेक्निक्स आती होंगी। जाओ तुरंत तियान किंग भाई को जल्दी से ये सारी बातें इन्फॉर्म करो। और वो लोग ऊपर देखते हैं लेकिन वहाँ तो तियान किंग की टीम ही नहीं होती है। तियान किंग बहुत ही स्पीड के साथ अफवाह की टीम की तरफ बढ़ रहा होता है और अफवाह अपनी तरफ एक डेमन हंट स्क्वाड को आता हुआ देखकर कहता है अफवाह हंसते हुए कहता है फंस गए मेरे जाल में। और थोड़ी देर में अफवाह कहता है ये तो दूसरी कोई डेमन हंट स्क्वाड टीम है, आखिर ये लॉन्ग हाउचेन की टीम नहीं है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड की टीम है। चलो इनसे लड़ने में मजा आएगा, मैं इन लोग को पूरी हड्डियां तक तोड़ दूंगा। और वहाँ पर जो अफवाह होता है वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर मेरी मैजिक फॉर्मेशन स्टार्ट किया जाए। और थोड़ी देर में वो लोग उस मैजिक फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देते हैं और अचानक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा भवंडर बन जाता है और वो लगभग 1 मंजिला कितना ऊपर था। और वहाँ पर जैसे ही तियान किंग की टीम उसके अंदर जाती है भवंडर तुरंत उन लोग को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी तियान किंग के अंदर जो मैजिशियन होता है वह खड़े अपनी पावर्स का यूज करके उस भवंडर को ही फ्रीज कर देता है और वहाँ पर तियान किंग अपने अटैक से उस भवंडर को खत्म कर देता है। तो क्या तियान किंग अफवाह का सामना कर पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपका नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, किसी भी